नमस्कार, आप सुन रहे हैं एपीएम टेल्स और मैं हूं अनमोल कुमार। आज बात करेंगे मिथिला के लाल और उनकी बढ़ती शक्ति यानी पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू की। ललित बाबू ललित नारायण मिश्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1975। भारत की राजनीति उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। केंद्र में इंदिरा गांधी का वर्चस्व था और बिहार में एक नाम तेजी से उभर रहा था, ललित बाबू यानी ललित नारायण मिश्र की। रेलवे का जिम्मा उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी असली ताकत थी मिथिलांचल की जनता से उनका गहरा जुड़ाव। वो दिल्ली की सत्ता में एक शक्तिशाली ध्रुव बन चुके थे, पर हर शक्ति अपने साथ एक साया लाती है। एक ऐसा साया जो 2 जनवरी की सर्द दोपहर में समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक साधारण से उद्घाटन समारोह में मंडराने वाला था। बिहार के कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्रा अपनी साफ सुथरी छवि और जन कल्याण के कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। 1975 की शुरुआत 2 जनवरी को वह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। मौका था समस्तीपुर दरभंगा बड़ी रेल लाइन के उद्घाटन का। मंच सज चुका था, भीड़ बेहद उत्साहित थी और ललित बाबू ने इसी बीच अपना भाषण भी पूरा किया। अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, बिल्कुल शांत, ठीक वैसे जैसे एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो। दोपहर के करीब जब ललित बाबू मंच से नीचे उतर रहे थे, तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने मंच की ओर हथगोला फेंक दिया। एक भीषण विस्फोट हुआ, मंच कांप उठा, चारों तरफ धुआं और चीख पुकार मच गई। यह केवल एक हमला नहीं था, बल्कि एक कैबिनेट मंत्री पर किया गया दुस्साहसिक आतंकवादी कृत्य था। इस हमले में ललित बाबू बुरी तरह से घायल हो गए। उनके पैरों में बम के छर्रे घुस गए थे। उनके साथ साथ लगभग 18 अन्य लोग भी जख्मी हुए थे। ललित नारायण मिश्रा को तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या था? वो ट्विस्ट था विलंब। जख्मी रेल मंत्री को इलाज के लिए तुरंत पटना ले जाने की व्यवस्था की गई। समस्तीपुर से पटना के दानापुर स्थित रेलवे अस्पताल की यह यात्रा, जो सामान्यतः 7 से 8 घंटे की होती थी, 14 घंटे से अधिक समय में इसको पूरा किया गया। और जानते हैं, ये जो देरी हुई थी, ये जानबूझकर किया गया था। लेकिन यह सवाल अब ये उठने लगा था कि ये विलंब जानबूझकर किया गया था या सिर्फ रेलवे की अक्षमता थी। इस सवाल का जवाब आज भी रहस्य बना हुआ है। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद अगले दिन यानी 3 जनवरी 1975 को उनका निधन हो गया। जिस रेल मंत्री के जिम्मे पूरे देश की रेल व्यवस्था थी, उसकी मौत उसी रेलवे की लापरवाही के कारण हुई। यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी। हत्या हुई, जांच शुरू हुई और सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यह केस एक सीधे साधे कत्ल से कहीं ज्यादा थी। इसकी जड़ें गहरी थी, इतनी गहरी, बहुत गहरी। सीबीआई ने इस हत्या के पीछे एक आध्यात्मिक सामाजिक संगठन आनंद मार्गी का हाथ बताया। दावा किया गया कि संगठन के प्रमुख आनंद मूर्ति उस समय जेल में थे और ललित बाबू की हत्या इंदिरा गांधी सरकार पर दबाव बनाने और अपने नेता के रिहाई का बदला लेने के लिए की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस हत्या को विदेशी साजिश बताकर एक नया आयाम दिया। यह घटना देश में आपातकाल लागू होने से कुछ ही महीने पहले हुई थी, जिससे राजनीतिक साजिशों की अटकलें और भी तेज हो गई। यह मुकदमा दशकों तक अदालत में घिसटता रहा। लगभग 39 साल बाद 2014 में निचली अदालत ने 4 आनंद मार्गी सदस्यों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ललित नारायण मिश्रा के परिवार ने हालांकि इस फैसले पर हमेशा संदेह व्यक्त किया था। उनके पोते और समर्थक मानते हैं कि जिन लोगों को सजा मिली वे केवल मोहरे थे। असली साजिशकर्ता और उनकी प्रेरणा अभी भी अंधेरे में छिपी हुई है। रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या एक ऐसा राजनीतिक कत्ल है जिसकी तहकीकात लगभग आधी सदी तक चली। सजा हो चुकी है, फिर न्याय की प्यास अब भी बाकी है। क्या ललित बाबू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार हुए? क्या उनकी बढ़ती शक्ति ही उनकी दुश्मन बन गई, या फिर वह सच में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे?
यह कहानी आज भी बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक विस्फोट के धुएं की तरह भारतीय इतिहास के पन्नों में अनसुलझी हवा में तैर रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।